हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा लिया गया एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का सोशल साइंस का टर्म 1 का आंसर्स। कल मैंने साइंस का टर्म 1 का आंसर्स आपके लिए बनाया था, तो उसे बहुतों ने देखा और आप ही में से बहुतों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अन्य विषयों का भी आंसर आपके लिए बना दूं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस का टर्म 1 का आंसर्स। ओके, चलिए पहला सवाल हम लोग जाते हैं। पहला सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1832। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। तो ऑप्शन नंबर 1, ये जुलाई 1830 से 1848 तक चला था। ओके, दूसरा सवाल, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? नेपोलियन, निकोलस, ज्यूसेपी मैत्सिनी, मैटरनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्यूसेपी मैत्सिनी, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा सवाल था, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? ऑप्शन नंबर 1 था नेपोलियन का आक्रमण, 2 था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, 3 था फ्रांसीसी क्रांति और चौथा था इटली और जर्मनी का एकीकरण। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ओके, मैटरनिक, ज्यूसेपे मैत्सिनी, बिस्मार्क, काबूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्यूसेपी मैत्सिनी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था? है ना, सभी जानते हैं, यह विश्वास महात्मा गांधी का था। तो ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? वैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। तो इसका करेक्ट आंसर है बैसाखी मेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? नमक, जल, वस्त्र, संपत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है नमक।
क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम फ्रेडरिक लुइस, हेनरिक हिमलर, ओटो वान बिस्मार्क, एडोल्फ हिटलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ओटो वान बिस्मार्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1919, 1921, 1922। करेक्ट आंसर है 1922। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यहाँ से ज्योग्राफी का सवाल शुरू होता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, परतदार अपर्दन। तो इसका करेक्ट जवाब है मृदा अपर्दन। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैव और अजैव, विकसित और संचित। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है और उनका नाम है जैव और अजैव। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल और पीली मृदा। इसका सही जवाब है काली मृदा, है ना। काली मृदा आप जानते हैं कि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कैंपोस जॉर्डन, साओ पाउलो, कुर्टिबा पराना, रियो डी जेनेरियो, साल्वाडोर। तो करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? कोयला का, है ना। झारखंड तो इसमें आएगा, इसलिए सब चारों ऑप्शन में झारखंड दिया हुआ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ना झारखंड और झारखंड के अगल बगल का राज्य। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये तीन राज्य हैं, इसमें खनिज के साथ साथ कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? 33%, 43%, 23%, 53%। इसका करेक्ट आंसर है 43%। ठीक है, 43%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? पठारी, मैदानी, पर्वतीय, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है पठारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इसका करेक्ट जवाब है अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरांचल, क्योंकि उत्तरांचल पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश में ही सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1950, 1927, 1980, 1972। तो ये लागू किया गया 1972 में। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है ना? सतलुज ब्यास बेसिन, तो ऑप्शंस हैं दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, हीराकुड परियोजना। तो करेक्ट आंसर होगा व्यास परियोजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिहली, फ्रेंच और जर्मन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच और डच। ठीक है, करेक्ट आंसर है फ्रेंच और डच। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? इसका करेक्ट जवाब है बौद्ध धर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? संसद, जनता, राज्य, न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है जनता। जनता को राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक। इसका करेक्ट जवाब है सामाजिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 32।
केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो ये अधिकार प्राप्त है केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण, सत्ता का दुरुपयोग। तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ओके, अगला सवाल नंबर 34 और ये है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, बिहार। तो नीति आयोग के अनुसार है ना, गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ओके, सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? ऑप्शंस हैं निम्न आय, गरीब, विकसित, कम जनसंख्या। तो भारत आता है निम्न आय वर्ग में, उस ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? ओके, ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी भी बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्रक की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब आते हैं लास्ट सवाल। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा 40 सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इसे आपको है ना अपना स्कोर जानने में हेल्प मिला। अगर आपको हेल्प मिला तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं बाकी परीक्षाओं का भी, बाकी विषयों का भी आंसर आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, सबों को बाय।